मैम कैमरा ठीक है ना? हाँ। अमित उशीर होतोय आता. Privileged to welcome you all into the Health Talk series of SGR Knowledge Foundation, powered by Raisani Group of Institutions. On this International Yoga Day, we are happy to announce a new variation which is all about health. It is said you do not have the power to always take control of what is going outside. But thankfully, you have the power to take control of what is going inside you. On this note, I welcome you all in this session of Yoga in Day-to-Day Life by Dr. Sonali Thakre Patel in conversation with Dr. Mrinalini Naik. Before that, let me introduce our speaker and moderator. Dr. Sonali Kakir Patil ma'am is an assistant professional physical education college Koradi. She is a certified yoga instructor and is an university and national player with 23 years of experience. I welcome you, ma'am. Dr. Sonali ma'am will be in the conversation with Dr. Mrinal Naik to explore the efforts of yoga in day-to-day life. Now I welcome Mrinal ma'am. She is currently the project head at SGR Knowledge Foundation, Raisoni Group of Institution, and is the project director of Orange City Literature Fest since first edition in November 2019. Now, without further delay, I hand over the session to Mrinal ma'am. Welcome you. Thank you, Snehal. Thank you so much. Hi, Sonali. It's really nice having you here in the Health Talk series. हमने ये हेल्थ टॉक सीरीज अभी लॉन्च की है एंड सोनाली का सेशन इज द वेरी फर्स्ट सेशन ऑन द स्पेशल ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे. The basic concept behind this health talk is we face problem in day to day life. There are so many things. कभी कुछ दर्द हो रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई प्रॉब्लम है. There are so many things जो हम लोगों को पता ही नहीं चलती है कि हो क्या रहा है. कभी सर दर्द हो रहा है, हो सकता है उसका रीजन आपके पेट के साथ कनेक्टेड हो. कभी आपका हाथ दर्द हो रहा है, हो सकता है उसका रीजन कहीं कोई नर्व कंप्रेस हो रही हो. एंड देर आर सो मेनी थिंग्स. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप डॉक्टर को विजिट करते हैं तब डॉक्टर आपको बोलता है एक्सरसाइज कीजिए. एंड वेन यू टॉक अबाउट एक्सरसाइज देन यू से कि हमारे पास में तो वक्त बहुत कम है भाई कि हम एक्सरसाइज कर नहीं सकते हैं. तो इन दैट केस वी हैव अ बेस्ट इंडियन वे टू मेक आवर सेल्फ हेल्दी एंड दैट इज योगा. और आज हम सोनाली मैम के साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि ये योगा हम जहां हैं वहां कैसे कर सकते हैं और अपने आप को किस तरह से हेल्दी और फिट रख सकते हैं. बिफोर वेलकमिंग अगेन सोनाली, आई वुड रिक्वेस्ट सोनाली मैम टू प्लीज आप कुछ बताइए आज जो हमारा योगा डे है उसके बारे में, इफ यू कैन से समथिंग. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे. योग सभी को पता है योग क्या है. योग मतलब मिलना, मीन्स जॉइन. माइंड, बॉडी एंड सोल ये जब जॉइन होते हैं
तो इसे योग कहते. म्हणजे एकत्र येणे याला योग म्हणतात. आता आपण बघितलेलं आहे की आपण सर्व ठिकाणी एकत्र येतो, यानी हम सब जगह मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते, लेकिन हम यही बात अपने शरीर से अगर करने लगेंगे तो हमारा शरीर सुदृढ़ रहने लगेगा. योग जो है, योग सभी कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन योग को अभी एक्सरसाइज फॉर्म में ला रहे हैं. लेकिन एक्सरसाइज और योग ये दोनों भी अलग चीजें हैं. एक्सरसाइज जो होती है ये फास्ट होती है, और योग जो है वो एक पोस्चर लेके उसमें स्थिर रहना है. इसलिए इसमें आसन योग में है, सूत्र है स्थिर सुखमासनम. मीन्स आप एक पोस्चर लेके आपको बैठना है, एका जागी आपल्याला बसायचं आहे आणि त्या स्थितीमध्ये काही वेळ थांबायचं आहे, याला आसन म्हणतात. सर्वजण आसन करतात आणि त्यांचं म्हणणं असं आहे की आम्ही योगासन करतोय, लेकिन सिर्फ आसन करने से होता नहीं है, आपको आसन के साथ में प्राणायाम भी करना है. और आसन और प्राणायाम के पहले और 2 स्टेप्स है, यम और नियम. अष्टांग योग, पतंजलि मुनि ने जो अष्टांग योग बताया है उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है, 8 स्टेप्स. आपको 8 स्टेप्स से आप जाओगे तभी आप समाधि अवस्था तक हम वहां पर पहुंच जाएंगे. सभी आसन करते, फिर किसी का कहना है कि हमें बेनिफिट मिलते नहीं है. बेनिफिट इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हम यम और नियम का पालन नहीं करते. तो हमें यम और नियम का पालन करने के बाद आसन के तरफ आना है. मीन्स 3rd स्टेप आसन एंड देन 4th स्टेप प्राणायाम. 1st स्टेप यम. यम में भी 5 स्टेप्स है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है. और नियम में है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान. आपको ध्यान में आ गया होगा, शौच, संतोष, संतोष यानी आपको जो मिला उसमें आपको सेटिस्फैक्शन. इस तरह से इन नियमों का पालन करना है. देन यू स्टार्ट आसन. आसन अगे आपको करना है. आप आसन स्टार्ट कर रहे हैं, आसन का समय है अर्ली मॉर्निंग. अगर किसी को पॉसिबल नहीं होता है वो इवनिंग में भी कर सकते हैं. प्राणायाम करना है, लेकिन आपको पहले आसन करना है. आसन क्यों करना है? आसन करने से हमारे शरीर में स्थिरता प्राप्त होती है, और प्राणायाम के लिए हमें कंसंट्रेशन लेवल अच्छा रहना चाहिए, तभी हमारे प्राणायाम के इफेक्ट्स हमें अच्छे से मिलता है. देन फर्स्ट यू डू आसन. आसन के मेनी टाइप्स है. स्टँडिंग आसन, सिटिंग आसन, पीठ के बल, पेट के बल. म्हणजे आपल्याला वाटेल त्या आपण पोझिशन मध्ये, असं आवश्यक नाही की आपण पूर्ण आसन करायला पाहिजे. जर तुम्हाला बसून आसन होत नसेल तर तुम्ही उभ्याचे आसन जरी केले तरी तुम्हाला त्याचे फायदे त्या पद्धतीने मिळतील. अपन ऑफिस में असतो, हम लोग ऑफिस में होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम बैठ के भी मोस्ट ऑफ द टाइम वी फील कि कहीं कहीं स्टक हो गए हैं. ऐसे केसेस में मतलब आप अगर 10 घंटे का जॉब कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि पेट के बल के आसन है, पीठ के बल के आसन है, आप ऐसी कोई चीज बता सकते हैं जिसमें आप बैठ के, मतलब जहां है वहां बैठ के आप कोई आसन कर सकते हैं. मतलब कई बार ऐसा है कि कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि आपको प्राणायाम आप बैठे बैठे कर सकते हैं, बट उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो सॉल्व नहीं हो पाती है. तो अपनी बॉडी को, स्पेशली अपर बॉडी को रखने के लिए, क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं तो आप कंप्यूटर के सामने हैं, आपके हाथ कीबोर्ड्स पे है, आपका पोस्चर का प्रॉब्लम है, जिससे पोस्चर रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों को होते हैं. आप ma'am, can you please give us a small information about how you can do few things related to correcting your posture, या आप ऑफिस में रहते हुए कौन सी चीजें कर सकते हैं? हम जरूरी नहीं है कि लेटकर और पीठ के बल और पेट के बल जैसे आपको बताया है कि वही आसन के इफेक्ट्स होते हैं. अगर ऑफिस की बात अभी मैम आपने कही है तो हम स्टैंडिंग पोजीशन के आसन कर सकते हैं. थोड़ी देर हम तो खड़े रह सकते हैं और सिटिंग में कर सकते हैं. साथ ही में कुछ हस्त मुद्राएं हैं जो हाथों के अलग अलग पोस्चर्स में ये मुद्राएं की जाती हैं. इन मुद्राओं का इफेक्ट्स हमारे आसन का जैसे है, आसन जो है मंडूकासन, ये डायबिटीज के लिए अच्छा है. उसी तरह से एक मुद्रा है जो अपान मुद्रा करके है, वो भी डायबिटीज के लिए. जैसे जो लोग बैठकर नहीं कर सकते वो हस्त मुद्रा करके वही सेम बेनिफिट्स ले सकते हैं, लेकिन हस्त मुद्रा जो है तो उसे हमें लॉन्ग टाइम करना है.
अभी मैं कुछ परफॉर्म करके दिखाती हूँ आपको कि स्टैंडिंग आसन। स्टैंडिंग आसन आप कौन कौन से कर सकते हैं? आपको दोनों पैर पास में लेना है, दोनों हाथ साइड में रखना है। हम हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन इस तरह से खड़े रहते हैं, पैर में डिस्टेंस रहता है, हाथ एक तो ऐसे रहते हैं, एक पैर झुका हुआ रहता है, या फिर हाथ कुछ तो भी कुछ करते रहते हैं। हम इस तरह से कुछ करना नहीं है, सिर्फ सीधे रहना है, दोनों हाथ साइड में रखना है, दोनों पैरों को आपस में मिलाना है जितना आप मिला सकते हैं, और दोनों हाथ साइड में रख के आपको आंखें बंद करना है। आंखें बंद करने के बाद में ब्रीदिंग की तरफ ध्यान देना, इनहेल एक्सहेल, कॉन्सेंट्रेट योर ब्रीदिंग। इस तरह से हमें करना है। अभी जो ये आसन करेंगे सिर्फ स्टैंडिंग है, खड़े ही रहना, लेकिन ये भी एक आसन ही है। तो इस आसन में आपको फील होगा कि हमें ऐसी आदत नहीं है खड़े रहने की, तो थोड़ी देर बाद किसी को चक्कर आना शुरू हो जाएगा, किसी का मन डाइवर्ट होगा, उसे लगेगा मेरे बॉडी का बैलेंस जा रहा है। तो यही है हमें कि बॉडी हमें बैलेंस करना है। अगर बॉडी बैलेंस होती है तो माइंड बैलेंस होता है, देन माइंड बैलेंस होता है तो बॉडी बैलेंस होती है। यह है। उसके बाद में नेक्स्ट आसन है ताड़ासन। ताड़ासन स्टैंडिंग आसन, दोनों हाथों को साइड में करना है, देन टर्न, रेज योर हैंड एंड स्ट्रेच, हिल अप, Coming on toes, like we are stretching through toes. होल्ड योर पोजिशन, देन स्लोली डाउन, ताड़ासन। ताड़ जो है एक ट्री है, तो How जिस many तरह से ट्री repetitions we should do? Like कितनी बार ये करना है? मतलब 5 बार या ऐसे? Are there any repetitions? या यू स्टार्ट 3 or 4 टाइम्स डेली, और जैसे जैसे आपका इसमें अभ्यास बढ़ता है, जैसे जैसे आप अच्छे से करने लगते हैं, तो आप 5 to 6 टाइम्स इस आसन को कर सकते हैं। Okay. देन नेक्स्ट आसन है वृक्षासन, ट्री पोजीशन। राइट लेग से स्टार्ट करना है आपको, राइट लेग अप करना है, देन लेफ्ट लेग के थाइस पर रखना है, दोनों हाथों को साइड में, देन टर्न, जॉइन योर हैंड्स, नमस्कार मुद्रा, Okay. होल्ड योर पोजीशन, slowly down, same other side, turn, नमस्कार मुद्रा, slowly relax, वृक्षासन। Okay. ये आसन जो है ये हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए बेस्ट आसन है, देन बॉडी बैलेंस के लिए भी आसन अच्छा है। ये आसन आप ऑफिस में खड़े रह के कर सकते हैं। इस आसन के लिए हमें ज्यादा स्पेस नहीं लगती है, हम आराम से ये आसन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है उत्कट आसन, मीन्स चेयर पोजीशन। सभी चेयर पे बैठते हैं ऑफिस में, जो भी है कारपोरेट कंपनी में जो है वो चेयर पे ऐसे बैठते हैं, लेकिन वहां हमें सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट मिलना, यहाँ हमें सपोर्ट लेना नहीं है, हमें खुद सपोर्ट बनना है। दोनों पैरों में डिस्टन्स शोल्डर लेवल, दोन्ही हात समोर करायचे आहे, ते स्लोली डाऊन। ज्या पद्धतीने तुम्ही खुर्चीवर बसता त्याच पद्धतीने तुम्हाला नी फोल्ड करायचे आहे। अब उत्कट आसन बेस्ट फॉर नी प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस प्रॉब्लम, इसके लिए यह आसन अच्छा है। अभी सिटिंग पोजीशन के करेंगे। Okay. सिट इन कम्फर्टेबल पोजिशन, देन युअर स्पायनल कॉर्ड स्ट्रेट रखना आहे, पाठीचा कणा सरळ ठेवायचा आहे, आपलं लक्ष समोर ठेवायचं आहे, दोन्ही हातांना आपल्या मांडीवर ठेवायचं आहे, हळूच डोळे बंद करायचे आहे, कॉन्सन्ट्रेट युअर ब्रीदिंग, इनहेल अँड एक्झेल,
रिलैक्स। अगर आपको थोड़ी थकान महसूस होती है, आप काम कर रहे हैं, आप 2 मिनट्स के लिए, 2 मिनट्स तो सभी के पास मिलेगा इस समय, 2 मिनट्स के लिए आपको इस पोस्चर में बैठना है, देन यू फील रिलैक्स। नेक्स्ट है, हमें अपना राइट लेग जो है राइट लेग अप करना है, स्ट्रेट करना है, ओके देन स्लोली डाउन, देन लेफ्ट लेग अप, स्लोली डाउन, 2 और 3 टाइम्स आप इसे कर सकते हैं। इससे जो पैर में जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है, तो पैरों का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से होगा, साथ ही में आपके पैर भी रिलैक्स हो जाएंगे। आपको कोई भी आसन परफॉर्म करना है, आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्ट्रेट रखना है। हम अभी नेक्स्ट परफॉर्म करेंगे स्पॉन्डिलोलिसिस के लिए। जनरली जो भी ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर वर्क रहता है, तर सर्वांना स्पॉन्डिलोलिसिसचा प्रॉब्लेम होतो आहे। त्यासाठी प्रिकॉशन्स घेण्यासाठी कोणते आसन केले पाहिजे किंवा स्पॉन्डिलोलिसिस होऊ नये आणि झालेला असेल तरी पण तुम्ही हे आसन करू शकता। याला ऍक्च्युली आसन म्हटलं जात नाही, पण योगमध्ये याला सूक्ष्म व्यायाम म्हणतात। तर सूक्ष्म व्यायाम जो आहे तो आपण एकाच जागी बसून करायचा आहे चेअरवर। Raise your hand slowly, then stretch, again stretch, relax, fully down। जिन्हें स्पॉन्डिलोलिसिस का प्रॉब्लम है वो ये सभी क्रिया धीरे करेंगे। ये 3 to 4 टाइम्स हमें करना है। दोनों हाथों को शोल्डर पे रखना है और क्लॉकवाइज आपको हात घुमाना है। गोलाकार दिशेने तुम्हाला हात फिरवायचे आहे। 2 or 3 times and clockwise and anti-clockwise। ओके रिलैक्स। इसके बाद में हम करेंगे स्ट्रेच। स्ट्रेच करना है, अपने हाथों को लेफ्ट हैंड सामने लाना है फ्रंट में, देन राइट हैंड से इसे होल्ड करना है, धीरे से पीछे खींचना है। सेम अदर साइड। तो भी हम वर्क करते हैं कंप्यूटर पे तो हमारे उंगलियों में तकलीफ होती है, उंगलियों में तकलीफ होने से यहाँ तक तकलीफ जाती है, उसके लिए ये स्ट्रेचिंग जरूरी है, सूक्ष्म व्यायाम। नेक्स्ट है, राइट हैंड को फोल्ड करना है, लेफ्ट हैंड से एल्बो को होल्ड करना है, देन स्ट्रेच, स्लोली रिलैक्स। सभी क्रिया को धीरे धीरे करना है। अदर साइड, लेफ्ट हैंड होल्ड, concentrate your breathing, inhale and exhale, slowly relax। ये उपयुक्त ऐसी क्रिया है स्पॉन्डिलोलिसिस के लिए, जो भी तकलीफ है उसके लिए। अभी हमें बैठे हैं, हम फॉरवर्ड बेंडिंग सभी करते हैं, यानी आगे झुकणे वाला। समोर वाकण्याचं जास्तीत जास्त आम्ही काम करतो, पण आम्ही मागे वाकत नाही। तर आम्हाला काय करायचं आहे की थोडा वेळ काम झालं ऑफिसमध्ये, थोडंसं उठायचं आहे, थोडं पायात अंतर घ्यायचं आहे, हात मागे, बैक बेंडिंग, पीछे झुकना है, slowly up, 2 to 3 टाइम्स इस क्रिया को करना है। देन साइड बेंडिंग, सेंटर, सेम अदर साइड, सेंटर। इस क्रिया से करने से हमारे जो बैक प्रॉब्लम है वो क्रिएट होते नहीं है, लेकिन जिन्हें बहुत ज्यादा अगर बैक प्रॉब्लम है तो वो सभी जो क्रिया है वो आराम से करेंगे, फास्ट करना नहीं है। और जिनको बैक प्रॉब्लम है वो फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे नहीं।
अभी हम फॉरवर्ड बेंडिंग के काम करते हैं, लेकिन हमें आसन में करना है। दोनों पैरों को पास में लाना है, दोनों हाथों को ऊपर लाना है। श्वास, इनहेल, एक्सहेल, स्लोली डाउन। अगेन अप, आसन में या आसनाचं नाव हस्तपादासन आहे. या आसनामुळे स्पायनल कॉर्ड जो आहे तो फ्लेक्झिबल होतो, सोबतच पोटावर असलेला जो फॅट आहे, अतिरिक्त फॅट, तो फॅट कमी करण्यासाठी सुद्धा हे आसन चांगलं आहे. यानंतर आपण वळणार आहोत प्राणायामकडे आणि हस्तमुद्रा. प्राणायाम जो करना है उसके पहले हमें अपनी ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल करना है. नॉर्मल तो ब्रीदिंग लेते हैं, लेकिन किसी का भी अपना ध्यान ब्रीदिंग की तरफ रहता नहीं है. श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, श्वास आतमध्ये घेतो, बाहेर येते, पण आपलं लक्ष नसते. इनहेल एक्सहेल कंटिन्यूअस प्रोसेस है. दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा करना, इस तरह से मुद्रा करना है, थंब एंड फर्स्ट फिंगर अपने थाइस पर रखना है. देन बैक योर स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, कॉन्सेंट्रेट करना है ब्रीदिंग की तरफ. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स. 5 टाइम्स आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करना है. देन यू स्टार्ट प्राणायाम. लेकिन प्राणायाम के पहले भी हमें और एक क्रिया करना है, उसका नाम है कपालभाति. कपालभाति जो है ये शुद्धि क्रिया है, क्लींजिंग प्रोसेस. जैसे हम अपना जो शरीर है बाहर से हम क्लीन करते हैं, नहाते हैं, पाउडर लगाते हैं, डिओ लगाते हैं, वैसे ही हमें हमारा शरीर जो है वो अंदर से हमें क्लीन करना है. तो क्लीन करना है, कैसे क्लीन करेंगे? तो हमें ये शुद्धि क्रिया और प्राणायाम, इससे ही हमारा अंदर से शरीर शुद्ध होगा. कपालभाति करने के लिए आप ये ध्यान मुद्रा कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड में राइट हैंड रखना है और ध्यान मुद्रा इज बेस्ट मुद्रा. improve your concentration level. Back straight, close your eyes, start Kapalbhati. Kapalbhati exhalation, only exhale, ने श्वास से बाहर निकालना, इनहेल करना नहीं है. श्वास जब आपको लगे कि अभी हमें श्वास लेना है, ब्रीदिंग करना है, तभी हमें रुकना है. वापस हमें करना है एक्सेल, ओनली एक्सेल. आपका पेट अंदर बाहर जाएगा. यह है कपालभाति शुद्धि क्रिया. इसके जो राउंड्स है वो 200-300 टाइम्स अगर करते देन आप जैसे 2 या 3 मिनट का होगा. रेग्युलर आपको ये जो कपालभाती है ये 5 मिनिट्स, 5 मिनिटं तरी तुम्हाला ही कपालभाती करायची आहे जर तुम्हाला चांगले इफेक्ट्स घ्यायचे. पण ज्यांना हाय बीपीचा त्रास आहे त्यांनी खूप फास्ट ही क्रिया करायची नाहीये. ऑपरेशन झालेलं असेल पोटा संबंधित त्यांनी ही क्रिया करायची नाहीये. देन प्रेग्नेंट लेडी वो भी इस क्रिया को कर नहीं सकती. कपालभाति से जो है वो हमारा शरीर अंदर से क्लीन होता है. देन नेक्स्ट अभी हम कर रहे हैं प्राणायाम. प्राणायाम स्टार्ट करेंगे. आपकी जो लेफ्ट हैंड है उसकी ध्यान मुद्रा रखना है. हमें राइट हैंड से करना है. जो लेफ्ट हैंड वाले हैं वो लेफ्ट हैंड से यूज कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत जो है वो राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करना है, लेफ्ट से इनहेल करना है. Close your left nostril. Exhale, right. Again inhale. Close. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसे नाड़ी शोधन भी कहते हैं. जो हमारे शरीर में, आपल्या शरीरात 72,000
नाडी आहेत त्यांना त्यांचं कार्य सुरळीत करण्यासाठी आणि त्यांना शुद्ध करण्यासाठी हे अनुलोम विलोम प्राणायाम आहे. यानंतर आपण करणार उज्जयी प्राणायाम, थायरॉइड साठी आहे. उज्जयी प्राणायाम जे आहे ते थायरॉइड साठी असल्यामुळे इथे जे आहे आपला इथे प्राणायाम करताना टाइटनेस आला पाहिजे, म्हणजे इसमें खिंचाव आना चाहिए. जब आप इनहेल करते हैं तभी खिंचाव आना चाहिए. आपको इनहेल करना है एंड देन एक्सहेल करना है. इसमें घर्षण होना चाहिए, घर्षण झालं पाहिजे. इनहेल जब करते हैं तभी इसमें आवाज आएगी. शुरुआत में आवाज नहीं आएगी, उसके बाद जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे आपका अभ्यास बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे फिर इसमें आवाज आना शुरू हो जाएगा गले में. ये थायरॉइड के लिए अच्छी झाल्यावर हे करणं सजेस्टेड आहे की थायरॉइडचे काही ते पर्टिक्युलर डिटेक्शन झाल्यानंतर हा व्यायाम केल्यावर इससे कोई कसं आता आपण म्हणजे ज्यांना थायरॉइड आहे त्यांनी जर हे रेग्युलर केलं, आपण असं म्हणणार नाही की थायरॉइड एकदम गोळी बंद होईल, पण ऍटलिस्ट जी तुम्ही गोळी घेता, मेडिसिन जो घेत आहे त्याचा पॉवर वाढणार नाही. आणि जर रेग्युलर जर आपण करतो आहे तर आपल्याला थायरॉइड होणार नाही. पण याचा अभ्यास नियमित पाहिजे आहे. म्हणजे जर तुम्ही म्हटलं 2 दिवस करतो आणि गॅप देऊन पुन्हा करणार तर तुम्हाला तसे बेनिफिट्स मिळणार नाही. बरोबर. काही लोकांना मतलब कई बार इवन हमारे ऑफिस में भी व्हेन वी डिस्कस देयर आर पीपल जिन्हें माइग्रेन का प्रॉब्लम है. माइग्रेन इज द मेजर इशू नाउअडेज. मतलब काफी लोग माइग्रेन की वजह से एक एक दो दो दिन छुट्टियां लेनी पड़ती है क्योंकि वो माइग्रेन की वजह से बीमार होते हैं. तो माइग्रेन से रिलेटेड ऐसा कोई है व्यायाम जो आप अपने ऑफिस में या जिस जगह पे है वहां बैठ के कर सकते हैं? बहुत ज्यादा अभी मुझे बहुत बड़ी बीमारी हुई है, ऐसा कुछ होता नहीं है. हमें सिर्फ सबसे पहले तो रिलैक्स होना है. इसके लिए बेस्ट है आपको डीप ब्रीदिंग करना है, यानी श्वास अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है. जब भी आपको लगता है अगर आप ऑफिस में बैठे सर दर्द हो रहा है, रिलैक्स बैठ जाइए, हाथों की ध्यान मुद्रा करिए, आंखें बंद कर दीजिए. आप अपने कलीग को बताइए कि मुझे 5 मिनट रिलैक्स होना है. डीप ब्रीदिंग करना है 5 to 10 टाइम्स और उसके बाद में आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम. अभी अगर उस वक्त आपकी स्थिति नहीं होगी, भ्रामरी प्राणायाम के 2-3 टाइप्स हैं. जैसे हम कान बंद करके करते हैं इस तरह से, उसके बाद में तीनों उंगलियों को आंखों पे रखते हैं, इस तरह से करते हैं. अगर आप ऑफिस में करते हैं तो आपको नॉर्मल ही भ्रामरी करना है, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा. और भ्रामरी यानी भ्रमर, गूंगा जैसे आवाज करते हैं, इस तरह से हमें साउंड करना है. अगर 5 to 10 टाइम्स अगर आप भ्रामरी करते हैं देन यू फील रिलैक्स. एंड नेक एक्सरसाइज या ऐसी कोई चीज है जिससे आप एक तो हेडेक है और दूसरा जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि रेडिकुलोपैथी जैसे जो प्रॉब्लम है नर्व कंप्रेशन वाले वो आजकल बहुत ज्यादा है, स्पेशली आईटी फील्ड और जो लोग कंप्यूटर के सामने कांस्टेंट रहते हैं उनके लिए. तो हर बार फिजियोथेरेपी के लिए जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो ऐसे केसेस में आप कोई एक्सरसाइज सजेस्ट कर सकते हैं जो वो जगह पे बैठ के कर सकते हैं? ऐसा कोई योगा है जिससे वो इन सारी चीजों से निकल सकते हैं? हाँ, उसमें हमें करना है सबसे पहले बैठ के, अगर आपको 5 मिनट्स अगर समय मिलता है आपका वर्क शुरू होने के पहले, तो हमारे हाथों के जो पॉइंट्स हैं, इन हाथों के एक्यूप्रेशर जिसे कहते हैं. अभी जरूरी नहीं है कि आप जो एक्यूप्रेशर देते हैं उनके पास जाने, हम खुद ही अपना एक्यूप्रेशर कर सकते हैं. ये जो पॉइंट्स है ये हमारे सब शरीर से ज्वाइन है. तो हमें बैठना एक जगह, आप जब ऑफिस में गए और आप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के ये जो पॉइंट्स हैं इस तरह से प्रेस करना है.
इस तरह से। उसके बाद में थंब से इस तरह से आप प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे थंब में भी प्रॉब्लम है तो आप पेंसिल लेके भी ये पॉइंट आप प्रेस कर सकते हैं। दोनों हाथों के ये पॉइंट आपको प्रेस करना है। उसके बाद में आपको सबसे पहले तो आप जब वर्क में जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो आपको वहां पर डायरेक्टली काम शुरू करना नहीं है। 5 मिनट्स बिफोर आप अपने ऑफिस में जाइए, वहां बैठ जाइए और 5 मिनट्स आप योग की जो क्रिया है, जो जितनी आप कर सकते हो उतनी आपको करना है। देन यू स्टार्ट योर वर्क। तो आप ये देखेंगे कि वर्कलोड ज्यादा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले आप माइंड रिलैक्स कर रहे हैं। आप जैसे ही काम स्टार्ट करते हैं, आपके पहले माइंड में बहुत ज्यादा थिंकिंग रहती आहे, खूप सारे विचार येत राहतात आणि त्या विचारामध्ये काम सुरू होतं आणि मग ते खूप स्ट्रेस येतं। तर त्या स्ट्रेस यायला नको म्हणून स्वतः पहिले रिलॅक्स होऊन जा, त्यानंतर वर्क करा आणि वर्क झाल्यानंतर पुन्हा शेवटी 5 मिनिट स्वतःला द्या, तर तुमच्या लक्षात येईल की थोडं रिलॅक्स वाटत आहे। तर आता काय करायचं आहे की आपल्याला जसं डोक्याशी रिलेटेड मीन्स स्ट्रेस येतं, हे होतं, तर हे दोन्ही हात जे आहेत, या दोन्ही हाताने हे जे पॉइंट्स आहे हे हळू प्रेस करायचे आणि सोडून द्यायचं 5 to 6 सेकंद। या पद्धतीने जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला लक्षात येईल कि तुम्ही काहीतरी फील म्हणजे असं बेटर फील करा। उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें उस जगह से थोड़ा दूर जाना है। आप वॉक करके आ सकते हैं, 1-2 वॉक लेना है यानी वहीं पर लेना है, उसके बाद बैठना है और उसके बाद बैठने के बाद में आप मन में ओंकार करना है। ओंकार कैसे करते हैं वो आपको बताते हैं। ओंकार करना है तो आपको ध्यान में आएगा कि अभी कुछ चेंज हो रहा है, यानी आपको कहीं जो है यानी फिजियोथेरेपी जो है, ये जो है, वहां आपको जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप खुद ही अपने शरीर को रिलैक्स करना शुरू कर देंगे। नियरली हमने मैक्सिमम बातें अभी कवर की है कि ऑफिस से रिलेटेड और ये सारी चीजें। एक आखिरी पॉइंट एक छोटा सा डिस्कस करना था कि अभी बच्चों में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोविड के बाद में, क्योंकि बच्चों का बाहर खेलना कम हो गया है, घर में रहना बच्चों को पसंद है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम बच्चों के साथ में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नॉट एक्सपेरिमेंट एक्चुअली, हम बच्चों को बता सकते हैं कि क्या उन्होंने करना चाहिए। बहुत छोटा जो हजार्डस ना हो, उनके लिए डिफिकल्ट ना हो, लेकिन उनको वो करने में मजा भी आए और साथ ही साथ उनकी एक्सरसाइज भी हो जाए। अभी हमें बच्चों में जो इंटरेस्ट क्रिएट करना है, अगर आप उन्हें बोलोगे कि आसन करो तो वो आसन करेंगे नहीं। वही अगर आप उन्हें फुटबॉल बोलोगे, आराम से वो खेलने बाहर जाएंगे। ये दिक्कत है। तो हमें इन्हें उन्हें न्यू वे से करना है। उन्हें जो भी आसन करना है, जैसे अभी उनके हाइट के लिए करना है, तो उन्हें वो आसन जमीन पे खड़े रह के करने के लिए नहीं करना। एक चेयर लेना जो अच्छी मजबूत हो, उस पर उन्हें खड़े करना, तो उनको थोड़ा मजा आ जाता है। वैसे भी उन्हें बहुत पसंद आता है चेयर पे खड़े रहना। फिर उसके बाद उन्हें ताड़ासन बताना। उनको बोला कि ऐसे स्ट्रेच करो, देखो आपकी हाइट कितनी हो रही है, मैं छोटी हूँ, आप बड़े हो, यानी उन्हें ये फील कर, तो उनको जरा मजा आता है, अरे मम्मी तो मेरे से बहुत छोटे लग रहे, पापा मेरे से बहुत छोटे लग रहे। उसके बाद में नेक्स्ट है, यानी आपको कुछ प्रॉप्स जो है वो यूज करके करना है। अभी जैसे है, हमें नॉर्मली एक प्लेट लेना है, एक स्पून लेना है, उसका साउंड करना है। उनको मजा आता है क्योंकि उन्हें साउंड करने में बहुत मजा आता है। फिर उनको बोलना कि देखो ये तो इतना अच्छा साउंड आ रहा है, तो आपको आता है कि कुछ साउंड, मैं आपको बताती हूँ, तो ठीक है, तो हम उनको भ्रामरी देंगे, भ्रामरी करने के लिए, तो उनको वो मजा आने लगेगा। यानी उनको जैसे जैसे कंपेयर करेंगे उनका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। प्रॉप्स देकर अगर हम उनसे योग कर देंगे तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली एज यू सेड साउंड, आज योगा डे के साथ में वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है, तो अगर हम योगा और म्यूजिक इन दोनों को साथ में इंक्लूड करते हैं तो म्यूजिक क्या रोल प्ले करता है योगा में, और ड्यूरिंग योगा आप किस तरह का म्यूजिक सजेस्ट करेंगे? अभी अगर बच्चों को वैसे भी जैसे देखो कि अगर कुछ साइलेंट अगर म्यूजिक लगाते हैं तो उन्हें वो पसंद नहीं आएगा। हमें अगर करना है
तो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, एक म्यूजिक लगा रहे हैं तो हम बैठ सकते हैं। अभी हम बच्चों की बात करेंगे तो बच्चों को जो है तो जैसे एरोबिक्स के म्यूजिक्स है, जुम्बा है, यानी जो पिक्चर के जो गाने हैं वो लगाकर अगर आप उनको योग करने के लिए कहेंगे तो 1 आवर नहीं, वो 2 आवर्स 3 आवर्स करेंगे। Okay. इसका एक्सपेरिमेंट मैंने करके देखा है। इट्स गुड एक्सपेरिमेंट। और अगर हमें करना है तो हमें ये प्रिकॉशन के साथ में करना है, यानी सबके प्रॉब्लम्स अलग होते हैं इसलिए, लेकिन म्यूजिक से जो है वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं। लेकिन म्यूजिक किस टाइप का है ये भी इम्पोर्टेंट है। Correct. Sonali, it was wonderful discussing with you and योगा से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए हम लोगों को योगा के हर आसन पे एक सेपरेट सेशन हम कर सकते हैं। एंड श्योरली हेल्थ टॉक में हम कोशिश करेंगे कि हम ये सारी चीजें इंक्लूड कर सके, क्योंकि जहां तक समझा है मतलब हर आसन का एक डिफरेंट बेनिफिट है, हर आसन का एक आयाम है। सो जो मेरे ख्याल से कि हम हर सेशन में 2-2, 3-3 आसन कवर करेंगे तो शायद हम लोगों तक पहुंच पाएंगे। एंड श्योरली वी विल एक्सप्लोर दिस टू। आज के अगेन इंटरनेशनल योगा डे के लिए आपने एक्सेप्ट किया, ऑन टाइम एक्सेप्ट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच एंड इट वाज वंडरफुल। आई एम श्योर कि हमारे साथ जितने लोग हैं वो अगर इस चीज को ट्राई करेंगे तो जरूर बेनिफिट मिलेगा। बैठे हुए आसन है, आप रीजन नहीं दे सकते कि वर्कलोड या किसी और चीज की वजह से आप नहीं कर पाए कोई आसन। सो सोनाली मैम ने बताए हुए आसन जरूर ट्राई कीजिए, प्लस बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए भी अपना आसन जरूर कीजिए एंड अपने काम में और अपनी पर्सनल लाइफ में परफॉर्मेंस बढ़ाइए। थैंक यू सो मच सोनाली मैम वंस अगेन, एंड वी वुड लव टू एसोसिएट विथ यू रिलेटेड टू दिस एजुकेशन अगेन। ओवर टू यू स्नेहल। Thank you so much, ma'am. It was pleasure to being a part of this session. I once again thank you both and the audience in from this system. Keep following us for the updates. Thank you all and wish you happy International Yoga Day. Thank you, Sonali ma'am. Thank you all. Snehal. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome to Rai Soni Group, a vision beyond.